हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसिके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले मेडिकल प्रोसेस के ग्रुपिंग के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन नीट का प्रिपरेशन करने के पहले आपको अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स का भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी अगर आपकी ठीक है यानी कि ग्रुपिंग सक्सेसफुल है तो ही आप नेक्स्ट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनकेस आपकी यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं हो रही तो आप नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये आपको मतलब अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन आपकी जो भी प्रोसेस है वो टोटल प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मैं आपको क्लियर करते चलूँगा, ठीक है। तो हम देखेंगे मेडिकल कोर्सेज़ के बारे में। तो मेडिकल कोर्सेज़ के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ से एम्स है, यहाँ पे जीपमार है, एएफएमसी कॉलेजेस है, बाद में स्टेट के एमबीबीएस कॉलेजेस है, बाद में स्टेट के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस है। आफ्टरऑल यहाँ पे बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं जिन कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे ग्रुपिंग क्राइटेरिया अलग अलग है। तो नीट की इन्फॉर्मेशन ब्राउचर अगर आपने देखी होगी या ठीक तरह से पढ़ी होगी तो उस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में भी आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं एमबीबीएस प्रोसेस के ग्रुपिंग के बारे में, ठीक है, या मेडिकल प्रोसेस के ग्रुपिंग के बारे में। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पे मतलब पहले हम जान लेते हैं ग्रुपिंग होती क्या है उसके बारे में, और वन बाय वन आगे के पॉइंट यहाँ पे हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ग्रुपिंग होती क्या है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की यहाँ पे प्रिपरेशन करके जो उनको बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स आ चुके हैं उन मार्क्स को यहाँ पे ग्रुपिंग कहा जाता है, यानी कि नंबर ऑफ़ 3 सब्जेक्ट यानी कि कौन से सब्जेक्ट आपके बायोलॉजी मेन, दैन तो फिजिक्स, दैन आपका केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट मिला के आपकी जितनी भी यहाँ पे ग्रुपिंग होती है उन 3 सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे ग्रुपिंग कहा जाता है। और यही ग्रुपिंग आपको इम्पोर्टेंट रहती है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, क्योंकि आपने अगर नीट का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पढ़ा है तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि आपको मिनिमम जो भी ओपन कैटेगरी से स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए 50% मार्क, और जो भी कैटेगरी से स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए 120 मार्क्स, यानी कि 40% मार्क यहाँ पे ग्रुपिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इनकेस आप इस क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं तो ही आपका एडमिशन प्रोसेस के बारे में सोचा जाएगा। इनकेस आपकी यहाँ पे मार्क्स नहीं आते इतने तो आपका यहाँ पे ग्रुपिंग प्रोसेस के बारे में मतलब एडमिशन के बारे में यहाँ पे आपका कुछ भी आपके एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कंसिडर नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है कि सर कि हमारी जो ग्रुपिंग है तो इस सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होनी चाहिए या ओवरऑल 3 सब्जेक्ट में 150 तो आए भी तो चल सकता है। तो जो यहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग के लिए आए थे उन स्टूडेंट्स का भी सेम प्रॉब्लम लगा, इसके लिए ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपको 3 सब्जेक्ट में 50-50 भी मार्क्स आए तो भी आपको यहाँ पे ग्रुपिंग के लिए कंसिडर किया जाता है। इन केस बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि बायोलॉजी में 80, 85, 70 ऐसे मार्क्स आते हैं, और जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है उसमें आपको मिनिमम मार्क्स आते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके सब मार्क्स मिला के अगर 150 टोटल होता है तो आप यहाँ पे सक्सेसफुली एलिजिबल है ग्रुपिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको इस सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग भी मार्क्स आ गए तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो भी अभी कैटेगरी, ये रहा ओपन कैटेगरी के लिए। जो भी यहाँ से कैटेगरी मतलब एससी है, एसटी और ओबीसी, ये कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्या है 120 मार्क्स। 120 मार्क्स आपके अगर होते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन और मतलब डिफ़िकल्टी भी यहाँ पे मैंने देखी है कि आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि जिनको बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स आते हैं, परसेंटेज आते हैं, 80% आते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे बोलने की जगह मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे 55 से लेकर 70% के इन बिटवीन रहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपके 55 से लेकर 70% तक भी मार्क्स है और आपकी ग्रुपिंग हो चुकी है तो भी आप उन जो 96-97 स्टूडेंट्स का मतलब मार्क्स वाला स्टूडेंट्स है उसके साथ ही आप कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि आपका जो मेडिकल प्रोसेस का एडमिशन प्रोसेस है ये डिपेंड्स है एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर, ना कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बस एलिजिबल होना है, पास होना है। बाकी सारा प्रोसेस कहाँ कौन से मार्क्स पे डिपेंड है, आपके नीट्स मार्क्स से। इनकेस किसी स्टूडेंट्स को बोर्ड में कम आ गए हैं तो यहाँ पे डिप्रेस होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, आप अपनी अच्छी तरह से स्टडी नीट के लिए कर सकते हो और वहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो अभी मैंने मार्क्स कॉल किए
फॉर 50% मार्क फॉर ओपन कैटेगरी एंड 120 मार्क्स फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स। और ये 50% एंड 40% जो मार्क्स है, ये मार्क्स अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे कोर्स है जिनके लिए यही मार्क्स लगते हैं, लेकिन इसमें नीट में जो भी अदर कोर्सेस है उनके लिए इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा कम है। तो वो कौन से कोर्स है अगर देखा जाए तो 50% मार्क्स के लिए, और 50% एंड 40% मार्क्स के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे तो आप बेसिकली सोच सकते हैं यहाँ पे MBBS कोर्स के लिए, BDS कोर्स के लिए, BMS कोर्स के लिए, BUMS एंड BHMS, ये सभी कोर्स के लिए आपको 50% एंड 40% ग्रुपिंग क्राइटेरिया आपको मस्ट लगता ही है। और यहाँ पे जो BSc नर्सिंग के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे आपको 45% भी ग्रुपिंग चलेगी। जो भी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 45% भी ग्रुपिंग यहाँ पे चल सकती है। यहाँ पे 40% एंड 45% ग्रुपिंग क्राइटेरिया है। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्क्स के लिए थोड़ा सा मतलब एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट अपन जो फिजियोथेरेपी ऑप्शन है या स्पीच थेरेपी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ओनली आपका 12th पास होना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पे मैटर नहीं करता। बाकी आप 12th अगर पास होते हो तो आपका सब एडमिशन प्रोसेस नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपका हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके मेडिकल प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बी फार्मा और फार्मा डी प्रोसेस के लिए क्या ग्रुपिंग लगती है। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे। और जो भी यहाँ पे न्यू यहाँ पे स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ लास्ट ईयर भी हमने पूरी मेडिकल प्रोसेस या जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो हमने पूरी यहाँ पे यूट्यूब पे आपको पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी थी। और दिस ईयर भी हम यहाँ पे जितना हो सके उतना हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने की 100% यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, सच में अगर इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ये चैनल हमारा न्यू है और इसके आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।